हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज कमल ठाकुर। एक बार हम फिर आ गए हैं आपके पास एक और सक्सेस स्टोरी लेकर के। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका लास्ट ईयर नवंबर 2019 में LIC ADO में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो सिद्धार्थ सर, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। सबसे पहले सर थैंक यू सर। आपका स्वागत है हमारे शो में। और आप अपने बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताइए, ब्रीफ कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन। सर मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा सर बीटेक लखनऊ से कंप्लीट हुआ था 2012 में। उसके बाद सर मैं 3 साल जॉब किया था TCS में। और उसके बाद सर मैं एज ए कंटेंट राइटर रीजनिंग के सब्जेक्ट में मैं 2 जगह वहाँ पे भी जॉब किया था। ओके और उसी दौरान सर मैंने तैयारी शुरू की थी बैंकिंग की। और 2016 में सर मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था RRB PO का। और 17 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया RRB PO का, जिसमें सर मेरा वेटिंग लिस्ट में था। लेकिन ओके सर वेटिंग लिस्ट वो क्लियर नहीं हुई थी, और जो कि जिसका रिजल्ट 18 में आया था। और फिर ओके 2019 में मेरा LIC ADO में फाइनल सिलेक्शन हुआ। ओके। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ आपको। फाइनली आपने एक अपना ड्रीम जॉब जो है LIC एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपने अपना ड्रीम जॉब ले लिया। यस सर। उसके बाद आपकी जर्नी बहुत लंबी चली। 2012 में आपने बीटेक करने के बाद आपने 3 साल तक काम करा। यस कहाँ सर। कहाँ पे काम करा था और क्या काम करा था, यस, अपने बारे में बताइए सिद्धार्थ थोड़ा सा। मैं सर 3 साल TCS में जॉब किया था। ये TCS आईओन सर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आजकल, जी। तो वो सर वही कंडक्ट कराती थी TCS। तो वही मेरा ओके प्रोजेक्ट था, तो हम लोग को एग्जाम कंडक्ट कराना होता था ऑनलाइन। ओके ओके। तो इन यस सर। एग्जाम जो IBPS एग्जाम करवाती है TCS के थ्रू, उसी में आप काम करते थे। यस सर। ओके, तो वहीं से क्या आपको प्रोत्साहन एक तरह से बच्चों को एग्जाम देते सरकारी नौकरी का बैंक के तरफ या यस सर। तो वहीं से क्या आपको प्रोत्साहन उसी मिला में था? सर, यस सर, उसी में काम करते हुए मैंने सोचा कि मतलब मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करूंगा। फिर ओके उसके बाद सर मैंने बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी शुरू की। ओके। सिद्धार्थ, आप बता रहे यस सर। 2017 2018 में दोनों में आपने IBPS RRB PO का इंटरव्यू दिया था। कहाँ पे इंटरव्यू हुआ था आपका यस और सर। कहाँ पे, किस शहर में इंटरव्यू हुआ था आपका? मैंने सर यूपी स्टेट से दिया था, तो मेरा इंटरव्यू लखनऊ में होता था। तो 17 में भी इंटरव्यू मेरा लखनऊ में हुआ था, 18 में भी हुआ था लखनऊ में। ओके ओके। तो इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? आप मतलब कहाँ आप मानते हैं कि हमारा सिलेक्शन कहाँ पे अटक गया? क्या रिटेल में आपके कम स्कोर थे या इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आए? कहाँ पे आपका सिलेक्शन अटक गया था? कुछ लक पहली भी बार होती सर है। जी लक की सर थोड़ी जरूरत थी। मतलब 17 जी। में सर मेरे रिटर्न कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा थे। लेकिन इंटरव्यू मुझे करीब 68 नंबर चाहिए था सिलेक्शन के लिए। और ओके इंटरव्यू मुझे 60 अराउंड मिले थे। ओके और 18 में तो सर मेरा वेटिंग लिस्ट में था। मतलब और लेकिन वेटिंग क्लियर नहीं हुई, मतलब ओके। तो ये है। 60 नंबर हम मान सकते हैं कि ये खराब इसको इस इंटरव्यू में नहीं था, अच्छा नंबर आपको 60 मिला था। ओके, कोई नहीं, पुरानी बातों को भूल करके अब LIC में आप काम कर रहे हैं। लास्ट 6-7 महीने से आप LIC में, कब ज्वाइनिंग हुई थी यस सर। LIC में एज ए ADO आपकी? मेरी सर 2 दिसंबर से ज्वाइनिंग हो गई थी वहाँ पे, दिसंबर में। नवंबर में रिजल्ट आया था, दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ओके, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हुई, दिसंबर 2019, है ना? यस सर। ओके। तो सर। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, जब आपने प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट करा, तो मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करा, क्या कर रहे थे आप उस समय? मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, या फिर जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर? तो आप क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? मैं सर जैसे मैथ्स का मैं बताऊं, तो मैथ्स में सर एक बार मैंने बेसिक्स तैयार कर लिए सारे। ओके जैसे टेबल हो गई 30 तक, स्क्वायर 30 तक, क्यूब्स हो गए 25 या 30 तक। ओके तो ये सब मैंने रट डाले। इसके बाद सर फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। ओके प्रैक्टिस जैसे सर डेली को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे लाइट मोड की भी मैंने ली हुई थी टेस्ट सीरीज, तो वो काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए। ओके और इसके बाद रीजनिंग का भी सर यही था। रीजनिंग में सर सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन रखती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके। तो रीजनिंग में भी सर यही था। तो यस सर। जैसे जैसे और कि जैसे कि करंट जी जी बताइए। और करंट अफेयर के लिए भी सर मतलब डेली बेसिस पे सर नोट्स बनाना। और मतलब जैसा कि लाइट मोड पे आता है डेली बेसिस करंट अफेयर, वो भी पढ़ लेते थे। ओके और
यस सर। ओके और सिद्धार्थ। इसमें जैसे क्या है कि करंट अफेयर सिद्धार्थ में सर क्या है कि जैसे बैंकिंग और स्टैटिक आती है, तो उसका सर पूरा मतलब पढ़े थे पूरा स्टैटिक का। ओके यस सर। सिद्धार्थ, हम इससे पहले लाइट मोड में इम्पैक्ट एक जारी करते थे कि इम्पैक्ट एग्जाम से पहले यस लाइट मोड की टीम, हम लोग खास करके काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे उस इम्पैक्ट पे और एक मटेरियल तैयार कर देते थे। हम जीए के मामले में बहुत आगे हैं। तो आपको जनरल यस सर। अवेयरनेस में लाइट मोड इम्पैक्ट कैसे काम का मतलब कितना हद तक, मतलब कितना आप उसको देना चाहते हैं कि ये सर इम्पैक्ट कितना जरूरी है? सर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे क्या है आपको सर प्रिसाइज वे में सब कुछ एक जगह आपको मिल जाता है। जी। जो भी मतलब मेन मेन न्यूज है, और जो भी आपको स्टैटिक बैंकिंग सब पढ़ना है, वो सब उसको आपको एक जगह सब मिल जाता है उसको। तो ओके। उसका सर बहुत अच्छा मतलब मेरे रोल रहा, मतलब मेरे सिलेक्शन में। ओके तो क्या सिद्धार्थ, आप एलआईसी एडीओ में जॉब करके आप बहुत खुश हैं, मतलब कि आपका ड्रीम जॉब मिल गया है आपको? यस सर, अब तो सर लोकल पोस्टिंग मिल गई है सर, मैं अपने घर पे ही हूँ। ओके, और आप ब्रांच जौनपुर में। सर मतलब लोकल ही ब्रांच है मेरी। ओके, यस सर। आप ओ जौनपुर में ही आपको पोस्टिंग भी मिल गई है, ठीक है। सिद्धार्थ, यस सर। आपने रीजनिंग के बताया कि आपके रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीए के बारे में आपने बताया कि यस सर। जनरल अवेयरनेस इम्पैक्ट बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वांट में आपने बताया कि बेसिक पता होना चाहिए, जैसे स्क्वायर 30 तक का आपने यस बताया, सर। क्यूब भी 30 तक का बताया, टेबल भी 30 तक का बताया, जो कि सिंप्लीफिकेशन, हाँ हाँ सर। अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सब्सटेंसी, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही जरूरत होता है। मतलब कि जो आपको जितना यस कैलकुलेशन सर। आपका स्ट्रांग रहेगा, उतना ही मैथ में आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो गया। उसके बाद यस आपने सर। बताया प्रैक्टिस भी, कि आपने लाइट मोड के मतलब जो हमारा क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं यस सर। उसमें आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस से स्टार्ट किया। अब आप इंग्लिश के बारे यस में सर। थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे सर की, कौन सा। इंग्लिश में सर बेसिकली सर, इंग्लिश में सर मेन तो सर न्यूज़पेपर ही है, न्यूज़पेपर ओके। रीडिंग। तो ओके। न्यूज़पेपर के लिए सर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया और द हिंदू हो गया। ओके। तो बेसिकली यही पढ़ते थे। इसमें भी सर जैसे एडिटोरियल हो गया हम्म। और इकोनॉमिक्स न्यूज, हम्म। और बस सर यही मतलब मेन मेन था। दो तो बस इनको ही न्यूज़पेपर। मतलब ध्यान देते थे। ओके, दो न्यूज़पेपर आपने द यस सर। हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स आपने पढ़ा, ठीक है। यस सर। तो सिद्धार्थ इससे इसमें सर पहले। जी। इसमें सर जैसे पेपर में भी जो आता है वो सर इकोनॉमिक बेस पैसेज रहता है या टेक्नोलॉजी बेस रहता है, तो वो उसको आप जब पेपर में ही मतलब एडिटोरियल पेज और पीछे इकोनॉमिक्स की न्यूज रहती है, तो वो सब आप पढ़ेंगे तो उसमें सही रहता है मतलब। ओके। ओके सिद्धार्थ, यस सर। आप अपना बैकग्राउंड, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा क्या काम करते हैं, एंड आप अपने ड्रीम जॉब को कहाँ से प्रेरणा मिले कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? ड्रीम जॉब सर ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे पिताजी यूपी हैंडलूम में मतलब हेड क्लर्क से रिटायर हुए हैं। ओके, और पापा मैं भी भी सर सरकारी जॉब है। यस सर। और मेरा यही था सर, जब मैं टीसीएस में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे मुझे लगा कि मतलब मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करूँ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर मतलब चूज किया कि मैं ओके। इसकी तैयारी करके इस फील्ड में जाऊंगा। ओके। हाँ सर। ओके। ओके तो सिद्धार्थ, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अब मोस्टली मतलब हमारे अगर नॉर्दर्न इंडिया में बात करें तो सरकारी जॉब को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको यस सर। घर से मतलब जब आप प्रिपरेशन करते थे तो घर से मतलब क्या आपको मिलता था, कि आपको प्रोत्साहन मिलता था आपको? सब जैसे पेरेंट्स हो हैं बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हाँ हो सर चाहे वो पेरेंट्स, मेंटली हो। हाँ सर। सर जी। अरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे जी। जब मैं फेल हो जाता था या एक नंबर कम आते थे, नहीं होता था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेरेंट्स सपोर्ट करते थे। और ओ, टीचर्स भी थे, जैसे आपसे भी मैं बात कर लेता था फोन पे भी। और तो इस तरह की चीजें थी, ओ जैसे इंटरव्यू सिद्धार्थ। देने से पहले सर आपसे भी मैं बात कर लेता था। ओके सिद्धार्थ, मुझे याद है कि आपने रिटर्न मेंस एग्जाम से पहले खास करके हमारी गाइड लेते थे, कि हम बताते थे आपको कि कैसे मेंस एग्जाम में प्रिपरेशन करना है। तो चलिए, थैंक यू सो यस मच। सर। और आपके जी। आपके सर बताए हुए टिप्स मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहे सर, जी। जी। इंटरव्यू में भी और मेंस एग्जाम में भी सर। ओके तो यस आप सर। अपना सफलता का श्रेय लाइट मोड के अलावा किसे किसे देना चाहते हैं, आप अपना सफलता का श्रेय? अपने माता पिता और गुरुजनों और लाइफ मोड, बस सर। ओके, लाइट मोड अपने माता पिता, ठीक है। देखिए, मम्मी पापा हमारे मतलब लाइफ में बहुत ही ये करते हैं कि मतलब
एक तरह से मम्मी पापा मतलब कि वो आइडियल हमारे लिए सबसे फर्स्ट आइडियल हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से ही साथ उनके रहते हैं, उनके साथ मतलब कि सब कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ हमारे ओके साथ सर। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और आपकी जर्नी जो सेकेंड स्टेज में चली गई है कि आपको एलआईसी में जॉब मिल गया, आप अपना एडीओ है अभी, हम चाहते हैं कि आप डीओ बने, बहुत बड़े ऑफिसर बने, जोनल हेड बने। आपके होल द टीम ऑफ लाइट मोड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ एंड थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। तो सिद्धार्थ थैंक सिद्धार्थ यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।